हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शाज बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने पे आ गया है। सिर्फ दो टॉपिक हैं, एक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और लास्ट हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो वो वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हमें पता है कि जो प्लांट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से, मतलब होता किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, हमारी बॉडी में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनिमल्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मगर प्लांट में तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। तो फिर किस तरह से होता है? तो देखिए, प्लांट के अंदर भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, प्लांट के अंदर भी कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो जिनके अंदर जाइलम एंड फोइलम टिश्यू पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट का काम कर, मतलब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, जाइलम काम करता है किसका, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फोइलम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखिए, अभी हम इसे और अच्छे से समझते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने अभी आपको छोटा सा एक ओवरव्यू बताया। देखिए, सॉइल इज़ द नेचुरल एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि सॉइल नेचुरल और रिचेस्ट सोर्स है, रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए। रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल बाई रूट्स। जितने भी मिनरल्स जो सॉइल्स में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, वो सारे किससे एब्जॉर्ब होते हैं? वो आपके किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं? वो रूट्स के, जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल बाई रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। देखिए, प्लांट क्या कर रहा है, ज़मीन से, जड़ से, अपनी जड़ों की मदद से ज़मीन के अंदर जो मिट्टी के अंदर आपके क्या पाए जा रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं वो, और प्लस जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो, और साथ के साथ वाटर, इनको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऊपर। देखिए, जैसे एक मान लेते हैं ये प्लांट है, ये उसकी जड़ें हो गई। ठीक है, ये एक प्लांट है, इसकी जड़ें हो गई, और ये एक प्लांट है, इसकी ब्रांचेज हो गई। ठीक, अब देखिए, जो प्लांट है वो वाटर कहाँ पर है? आप पेड़ में पानी कहाँ डालते हैं? गमले के अंदर नीचे मिट्टी में ही तो डालते हैं। अब जब हम मिट्टी के अंदर प्लांट को पानी को डालते हैं तो क्या होता है, उस एरिए में क्या होता है, वहाँ पर जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट घटता है। देखिए, जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर किधर शिफ्ट करेगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब मिट्टी में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्लांट की रूट्स के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर क्या करता है, वाटर मूव कर जाता है। ठीक है, और फिर वाटर मूव करने के बाद कहाँ चलता है, वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, यानी कि आपका ऊपर तक जाता है, लीव्स तक। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, जाइलम एंड फोइलम वाला, ये छोटे प्लांट्स में काम करता है। ये इतने बड़े बड़े जो बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, इन सब में काम नहीं करता। इसमें तो कुछ और ही फंडा काम करता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। रूट के थ्रू मतलब लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट लीव्स तक करा जाता है। एज द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीव्स इज लार्ज। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत लंबा है। अब मान लो नीम का पेड़ है, तो भाई सोचो, नीम का, बरगद का पेड़ है, तो कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो रूट कहाँ है और पत्तियां कहाँ है, तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू लीव्स एंड एनर्जी टू रूट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, डिफ्यूजन वहीं काम करेगा जहां पर छोटा एरिया होगा। छोटे एरिया में डिफ्यूजन काम कर सकता है, मगर इतने लंबे एरिया में नहीं काम कर सकता। प्लांट यूज स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बट लार्ज एज रिक्वायर्ड इन टॉल प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। ठीक है, खाना कहाँ बनता है? खाना आपका फोइलम में बनता है, मतलब बेसिकली पत्तियों पे बनता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो खाना वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? नीचे की तरफ, रूट की तरफ। ठीक है, देखिए अभी समझते हैं। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बट लार्ज एज रिक्वायर्ड इन टॉल प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। ठीक है, तो जो पत्तियाँ हैं वहाँ जो खाना बनेगा वो नीचे रूट तक पहुँचाना है, और जो रूट पे खाना बनेगा, रूट से जो मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर है, मिनरल्स हैं, उनको कहाँ पहुँचाना है? पत्तियों तक पहुँचाना है। अब आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज में। अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट्स। मैंने आपको बताया ना कि जो एक ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनका ग्रुप होता है,
और वो क्या कहलाते हैं, और वो बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू को। टिश्यू की डेफिनेशन पता है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जहाँ पे सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर स्ट्रक्चर के जहाँ पे सेल जमा होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट को प्लांट्स में। ये वेस्कुलर जो टिश्यू हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम एंड एक होता है फ्लोएम। चलिए, जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम सॉइल, एंड फोइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये दोनों उल्टे चलते हैं। कैसे उल्टे चलते हैं, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसकी पत्तियां और इसका तना है। मान लो, मुझे पता है ये ढंग का प्लांट नहीं दिख रहा मगर मान लेते हैं ना। अब देखिए जाइलम खाना, कलर चेंज करते हैं, जाइलम कहाँ से लेके जाएगा, जाइलम रूट से वाटर और मिनरल को लेके जा रहा है पत्तियों तक। ठीक, और फोइलम खाना कहाँ से बना रहा है, पत्तियों में, और पत्तियों से कहाँ लेके आ रहा है, रूट तक। ठीक है, तो इन दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं काम करने के में। आई होप यू अंडरस्टैंड, डायरेक्शन इनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, खाना जो बनता है, ठीक है, जिस जगह पे खाना बनता है वो जगह सोर्स कहलाती है, और जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है वो जगह सिंक कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लिए पत्तियों में ही तो खाना बनता है, तो पत्ती क्या है, सोर्स है फूड का। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र जिस जगह हो रहा है वो जगह वो सिंक कहलाएगी, चाहे वो तना हो चाहे वो रूट हो, जो भी जगह पे ट्रांसफ़र। अच्छा, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और मतलब ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं। यानी खाने को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें वो सुक्रोज के फॉर्म में इसको करते हैं। चलिए, अब जाइलम जो है, जाइलम में भी कई सारी चीज, जाइलम सिर्फ एक अकेला नहीं है, जाइलम कई सारी चीज़ों से बना है। ठीक है, जैसे जाइलम वेसल्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम पेरेन्कामा हो गया, ऐसे ही जो जाइलम है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो द वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, किस किस के, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये कनेक्टेड होते हैं, आर कनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम इन जाइलम सेल टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसके थ्रू वाटर क्या करता है, चलता है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह पहुंचकर वहाँ पे क्या करता है, ये पहुँचा देता है। वाटर को बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फ्लो करने में, एक ही बार के फ्लो में एक कंटिन्यूअस यूनिट बन जाते हैं। क्योंकि जाइलम के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली वो सारे मिलकर एक यूनिट का काम करते हैं, और जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेल इन द रूट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेकन अप आयंस विच क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, एंड देयरफॉर वाटर मूव्स टू द रूट टू एलिमिनेट द डिफरेंस। अब देखो क्या होता है, क्योंकि रूट के अंदर क्या होता है, वो वाटर में क्या होता है, आयंस होते हैं, मिनरल और आयंस होते हैं, तो वो क्या करे जाते हैं, वो रूट्स के अंदर ले लिए जाते हैं। जब रूट्स में मिनरल और आयन आएंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी मिनरल और आयन की, तो जाहिर सी बात है वाटर फिर क्या होगा, अपने आप ही आ जाएगा अंदर, क्योंकि सिंपल रूल है ना डिफ्यूजन का, जिधर की तरफ कंसंट्रेशन घटेगी उधर की तरफ वाटर चलेगा। तो वाटर बेसिकली क्या करेगा, कंसंट्रेशन के हिसाब से रूट में घुस जाएगा, और ताकि क्योंकि डिफरेंस को बैलेंस करा जा सके, बाहर के डिफरेंस को और अंदर के डिफरेंस को बैलेंस करा जा सके, इसलिए वो हायर कंसंट्रेशन से किधर चला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर इज मूव्ड इनटू जाइलम ऑफ रूट्स एंड फ्रॉम वेयर इट इज पुश्ड अपवर्ड। वाटर जो है वो मूव करेगा कहाँ, जाइलम में, रूट के, एंड फ्रॉम वेयर इट इज पुश्ड अपवर्ड, और ये कहाँ पुश किया जाएगा, अपवर्ड। देखिए शुरू में एक डायग्राम था, ये देखिए, इधर देखिए ध्यान से, ये पार्ट आपका जाइलम है, ठीक है, ये वाला जो कंडक्टिंग टिश्यू है, और फोइलम आपका ये पार्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जाइलम में देखिए, जाइलम के अंदर वाटर कैसे चल रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर में इस तरह से वाटर चल रहा है ना, और फ्लोइलम जो खाना बना रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ आ रहा है। जो मैंने आपको कहा था ना सोर्स और सिंक, देखिए सोर्स क्या है, लीफ, खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है, ग्लूकोज कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, और कहाँ पहुँचाया जाता है, रूट तक, तो रूट क्या हो गई, सिंक। आई होप समझ में आ गया होगा। ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है किसका, सुक्रोज का। मैंने बताया ना आपको, प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये जाइलम हो गया, ये पार्ट आपका फोइलम हो गया,
और ये दोनों वेस्कुलर टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एक तरह से ट्यूब बना लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर क्या हो रहा है, चल रहा होता है इस तरह से, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सेल इन द रूट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेकअप्स आयन विच क्रिएट अ डिफरेंस, ये तो हमने पढ़ लिया था, एलिमिनेट द डिफरेंस, ठीक है, उसके डिफरेंस को चेंज करने के लिए वो आएंगे। वाटर इज मूव्ड इनटू जाइलम ऑफ द रूट्स एंड फ्रॉम वेयर इट इज पुश्ड अपवर्ड, जब जाइलम रूट के अंदर जब जाइलम में वाटर पहुंच जाएगा तो उसे वहां से कहाँ भेजा जाएगा, ऊपर, अपवर्ड। प्लांट यूज डिफरेंट मैकेनिज्म टू पुल वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम, प्लांट अलग अलग मैकेनिज्म को यूज करते हैं ताकि वाटर को क्या करा जा सके, ऊपर की तरफ पुश किया जा सके, ऊपर तक पहुंचाए। क्योंकि देखिए फोइलम को तो ऊपर से नीचे आना है, मगर जाइलम को तो नीचे से ऊपर जाना है। फोइलम ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। फोइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल को, प्रोडक्ट को, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के जितना भी फूड आपका बना है वो किसको, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आपका फ्लोएम, ठीक है। अब याद करने वाली क्या बात है, प्लांट्स में दो वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम वाटर को कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल का, और फोइलम फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है, फूड को ले जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जाइलम नीचे से ऊपर जा रहा होता है और फोइलम ऊपर से नीचे ला रहा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।